अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन और तमाम दोस्त व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा है हाथ का सुन होना, पाँव का सुन होना, वाहिद उज़्व का सुन होना, यानी जिस उज़्व के बल लेटा जाए वो सुन हो जाए या जिस उज़्व के पर बैठा जाए वो सुन हो जाए। यानी कि रात को बंदा जब सोता है तो बाजू सुन होना, या एक जिस करवट पे लेटा हुआ है वो करवट सुन हो जाना। इस पे बात करेंगे ये क्यों सुन होते हैं, किन वजूहत की वजह से सुन होते हैं और इनका इलाज क्या है, और होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन कौन सी है और होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है, और इसकी सिम्टम्स क्या हैं और ये किन वजूहत की वजह से होता है। इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके, और लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि ये वीडियो पहुंच सके। आइए हम अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारे वो उज़्व जो जब हम सोते हैं या लेटते हैं या बैठते हैं तो वो उज़्व जिन पर दबाव पड़ता है वो सुन क्यों होते हैं। वो इस वजह से सुन होते हैं, ये अक्सर कमज़ोरी या कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से जब इन अज़ा पर दबाव आता है तो खून की सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होने की वजह से यानी खून कम आगे अज़ा को मिलने की वजह से वो सुन हो जाते हैं। यानी सुन हो जाते हैं यानी उनके में अक्सर बाज़ औक़ात खून की गर्दिश कम होती है, जिसकी वजह से ऐसे महसूस होता है जैसे चुनटियाँ रेंग रही हैं, और वो पाँव को या हाथ को या टांग को दबाने की वजह से काफ़ी देर दबाया जाता है, फिर जाके सही होता है और हरकत दी जाती है। हरकत देने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे हम रात को जब लेटते हैं तो हमारा बाजू हमारे नीचे आ जाता है, और हम थोड़ी सी देर लेटने के बाद ऐसे पता चलता है कि हमारा बाजू सुन हो गया है, और बाजू के साथ हाथ भी सुन हो गया। अगर इस हाथ या बाजू पे एक चुटकी भरी जाए तो महसूस नहीं होता, या कोई चीज़ चुभोई जाए तो तब भी महसूस नहीं होता है, इस बाजू को दबाया जाए तब भी महसूस नहीं होता, या चूंटियाँ रेंगने यानी कि कीड़ियाँ चलने की इसी समय महसूस होती है। इस पे उस पर ऐसे लगता है कि कीड़ियाँ या चूंटियाँ चल रही हैं और शदीद चुभन सी हो रही है, इसको सुन होना ही कहते हैं। ये इसी वजह से होता है कि ऐसी रगें दब जाती हैं, ऐसी वेंस दब जाती हैं जिनकी वजह से हमारे बाजू को या उज़्व को वो जो सप्लाई खून की मिकदार होती है वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि खून के पहुंचने से हर खुलिये तक ऑक्सीजन पहुंचती है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन के ज़रिए हर खुलिया, हर सेल्स हमारी बॉडी का, अज़ा का सांस लेता है। वो सांस बंद होता है तो वो अपनी सिम्टम्स यही शो करता है कि जैसे सोने की आम अलामत कह देते हैं कि ये सोना है या चूंटियाँ वगैरह का रेंगना है। तो ये तमाम बाजू के सेल्स ये शो करते हैं कि सप्लाई खून हमारे तक नहीं आ रही, यानी कि ऑक्सीजन की सही मिकदार खून के ज़रिए नहीं आ रही, खून सही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसी वजह से बंदा हड़बड़ा कर उठता है, और उठने की वजह से वो अपने उस उज़्व को हाथ या पाँव या टांग या बाजू को दबाता है, और काफ़ी देर दबाने के बाद, रेस्ट करने के बाद उसे से ठीक हो जाता है। यही अमल बार बार होता है, जब सोता है इसी तरह होता है, या जब भी सोता है इसी तरह उसके साथ होता है, या डबल या ट्रिपल तकिया या ऊंचा सराहना करने की वजह से, अपना सर ऊंची जगह पर रखने की वजह से, लेटने की वजह से भी ये हो जाते हैं। बैठने की वजह से भी अक्सर टांग या बाजू या पाँव जब बैठा जाता है इन पाँव के ऊपर या टांग के ऊपर नमाज में या किसी और हालत में, तो वो अक्सर ये सुन हो जाते हैं। इन तमाम वजूहात और अलामात को मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे कुछ होम्योपैथिक मेडिसन्स
डिस्कस करेंगे। और ये अक्सर इस बाज़ इस वजह से भी हो सकता है कि हमारे ब्लड में कमी हो जाए, हमारे खून में कमी हो जाती है, हमारे जिस्म में जितना ब्लड चाहिए हमारे जिस्म को वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये तमाम लामात और सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और हो सकता है ये भी है कि फेफड़ों में कम ऑक्सीजन मिलने की बजाय, आबो हवा में भी ऑक्सीजन कम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म इस कम ऑक्सीजन का हामिल हो जाता है, यानी हमारे जिस्म कम ऑक्सीजन पे रहना कबूल कर लेता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मज़ीद कम होने की वजह से हमारे अज़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। या हो सकता है हमारे फेफड़े काम करना कम कर दिया हो, हमारे फेफड़ों की सलाहियत कम हो गई हो, जिसकी वजह से खून में ऑक्सीजन कम जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये तमाम अलामात या सिम्टम्स होती हैं। या हमारे जिस्म में विटामिन बी की कमी की वजह से भी हो सकता है कि ऑक्सीजन की सलाहियत, जज़ब करने की सलाहियत खून में कम हो गई हो, जिसकी वजह से ये तमाम अलामात या सिम्टम्स पैदा हो जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इन हालात में विटामिन बी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और फेफड़ों वगैरह का चेकअप करवाया जाए, और तमाम सिम्टम को मद्देनज़र रखते हुए आप मुख्तलिफ़ मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर टेस्ट वगैरह करवाने की वजह से आपको मालूम हुआ है कि कोई भी अलामत नहीं है, कोई भी डायग्नोस नहीं हो सकी, कोई भी बीमारी आप में नहीं है, तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें, जिनकी वजह से आपका ये सिस्टम बिल्कुल बेहतरीन और सेट हो जाएगा। फिर आपका ये जो सुन्न होने की अलामत हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी और आप मुकम्मल सेहतमंद हो जाएंगे। जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस नुस्खे में ये 2 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जिनको आप लेकर एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे और फिर इस मिक्सचर के 3-3 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करते जाएं। इंशाल्लाह 20 से 30 दिन यानी आधे से 1 महीने के अंदर अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो मेडिसिन इनमें से है उनमें से सबसे पहली मेडिसिन है रिस्टाक्स। रिस्टाक्स का हाथ या जोड़ों पर बहुत असमाल दखल है। ये खून की सप्लाई को रवां दवा करके और सुन्न होने या दर्द वगैरह को कंट्रोल करती है। अगर सुन्न होने के साथ साथ थोड़ा बहुत दर्द भी पाया जाता है तो तब भी ये कंट्रोल कर लेती है। रिस्टाक्स आप 30 ताकत में लेंगे और 30 ताकत में 10 ml एक ड्रॉपर में लेके इस मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और इसके साथ दूसरी है पलस्टीला। पलस्टीला भी आप 30 ताकत में लेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त है और तमाम निज़ाम सुन्न होने के जो अज़ा हैं या प्रॉब्लम्स हैं या जो सेल्स वगैरह में तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको तमाम को कंट्रोल करके सुन्न होने की अलामत को ख़त्म करती है। और हल्का फुल्का दर्द भी उसमें पाया जाए सुन्न होने के साथ साथ तो भी ये कंट्रोल करती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे अज़ा में जब सुन्न होते हैं तो उसके बाद कुछ देर तक दर्द सी महसूस होती रहती है। पलस्टीला और रिस्टाक्स इन तमाम अलामात को कंट्रोल करके और ख़त्म करके आपको मुकम्मल सेहतमंद कर देते हैं। पलस्टीला और रिस्टाक्स को आप 30 ताकत में लेके 10-10 ml एक ड्रॉपर में लेके मिक्सचर तैयार कर लेंगे और इसको हिलाकर अच्छी तरह रख लें। फिर इस मिक्सचर के 3-3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल सेहतयाबी होगी और आप मुकम्मल फ़िट और सेहतयाब हो जाएंगे। इसके लिए एहतियात ज़रूरी है कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि डिस्टर्ब करती हैं मैदे को उससे परहेज़ करें और बाईवादी वाली अक्सर ग़िज़ाएँ से परहेज़ करें और भुने हुए सालन और कढ़ाई गोश्त और मसाला जात में पकी हुई सब्ज़ियाँ गोश्त वगैरह हर चीज़ से परहेज़ करें। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटा गोश्त इस्तेमाल करें, बड़ा गोश्त इस्तेमाल करें और इतनी ज़्यादती ना करें कि वो आपके जिस्म को डिस्टर्ब कर जाए या आपके मैदा को, आपके स्टमक सिस्टम को, आपके निज़ाम को डिस्टर्ब करे। आपने फ़ास्ट फूड से इस मेडिसिन के दरमियान ख़ास एहतियात करना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उबले हुए अंडे इस्तेमाल करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इस मेडिसिन के साथ आप बहुत ज़बरदस्त और फिट होते चले जाएंगे। और सुबह एक्सरसाइज में आप एहतियात के साथ
रोज़ाना वर्जिश को अपना मामूल बनाएं ताकि आपके फेफड़े मुकम्मल फ़िट हो जाएं और फिट होने की वजह से ताज़ा हवा लेने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई आपके जिस्म को मुकम्मल हो और आपका जिस्म के अज़ा जो सुन होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाए, क्योंकि मेडिसन का इलाज उसी वक्त मुकम्मल सेहतयाबी की तरफ लेके जाते हैं जब आप एहतियात या एक्सरसाइज वगैरह साथ साथ करते हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में और मज़ीद नुस्खे लेके आएंगे इंशाल्लाह। हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे। हमें दुआ में याद रखिए, दुआएं कीजिए और अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, शफा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।